सवाल है दोस्तों हमारा टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का। बहुत ही अच्छा सवाल है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का आप रेस का बोल सकते हैं। देखिए दिया है पी और क्यू 2 किलोमीटर की एक दौड़ में भाग लेते हैं। ठीक है, 2 किलोमीटर की दौड़ है। सर्वप्रथम पी क्यू को 300 मीटर की बढ़त देता है। बढ़त देने का मतलब क्या होता है कि पी ने क्यू से कहा कि ठीक है भाई, तू 2 किलोमीटर की दौड़ है, 2 किलोमीटर नहीं बल्कि तू मुझसे 300 मीटर आगे जाकर खड़ा हो जा। तो 300 मीटर मुझसे आगे से दौड़, मैं 300 मीटर पीछे से दौड़ता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि 200 किलोमीटर की दौड़ में अगर उसने क्यू को 300 मीटर की बढ़त दे दी तो इसका मतलब क्यू 1700 मीटर दौड़ेगा। 200 में से 300 कम, 2 किलोमीटर में 300 मीटर जब कम दौड़ेगा तो 1700 किलोमीटर होगा। और पी कितना दौड़ेगा? 2 किलोमीटर पूरा। वो शुरू से ही दौड़ रहा है, बोल रहा है। और इस तरीके से वो जो करता है तो उसे 20 सेकंड सहारा देता है। किसे? क्यू को 20 सेकंड सहारा देता है। कौन? पी। 300 मीटर की बढ़त भी देता है, मतलब 300 मीटर की छूट भी देता है उसको, और फिर भी वो 20 सेकंड से क्यू को हरा देता है। वापस आते समय, अब वापसी हो रही है, वापस आते समय पी क्यू को 1 मिनट की बढ़त देता है। इसका मतलब क्या हुआ? पी ने क्यू को कहा कि ठीक है भाई, तू 1 मिनट तक पहले दौड़ ले, 1 मिनट जब तू दौड़ चुकेगा तब मैं दौड़ शुरू करूँगा। और जब इस तरीके से वो करता है तो इस बार अगली बार क्या होता है कि पी क्यू को 1 मिनट की बढ़त देता है और 500 मीटर से हार जाता है। अब भाई ये पी क्या हुआ? हार गया। ओवर कॉन्फिडेंस होकर के ये हार गया। क्यू को 1 मिनट की बढ़त दे दी, अब हार गया। ठीक है, तो बोला है क्यू द्वारा 1450 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है 90 सेकेंड, 100 सेकेंड, 80 सेकेंड, 120 सेकेंड। मैं आपको अच्छे से हल करके बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम पहले इसको कैसे हल करेंगे। मान लीजिए ये रेस है, रेस की लंबाई है। रेस की लंबाई टोटल कितनी है? 2 किलोमीटर या 2000 मीटर। ठीक है, 2000 मीटर। अब पी यहाँ खड़ा है, यहाँ शुरुआती बिंदु से, और क्यू को क्या कर रहा है कि तू भाई क्यू, तू 300 मीटर आगे जाकर खड़ा हो। ठीक है, 300 मीटर वो आगे जाकर के बोल रहा है कि क्यों तू 300 मीटर आगे जाकर मुझसे खड़ा हो जा। ठीक, अब क्या हुआ? सीटी बजी, तुरंत ये चलना शुरू कर दिए, दोनों इस तरफ दौड़ना शुरू कर दिए। तो दौड़ते 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 क्या हुआ? पी तुम्हारा यहाँ पर 200 किलोमीटर का मतलब एंड पॉइंट पे क्या हुआ? पहुँच गया। ठीक है, एंड पॉइंट पे पहुँच गया। अब जब पी एंड पॉइंट पे पहुँच गया तो क्यों कहाँ पर है? क्यों इसके पीछे है। कितना पीछे है? इतना पीछे है कि ये क्यू को अभी यहाँ एंड पॉइंट पर पहुँचने में और कितना समय लगेगा? 20 सेकेंड का समय लगेगा। इतना पीछे है कि वो क्यू एंड पॉइंट पर अभी भी, कब? जब ये पी ख़त्म कर चुका है रेस, उसके बाद भी पी इतनी दूरी पे है कि पी को, क्यू को एंड पॉइंट पे पहुंचने में 20 सेकंड अभी लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला केस। तो इससे अगर हम ये सीखेंगे, ये सोचेंगे कि पी हमारा दौड़ा है कितना? पी दौड़ा है, पी ये हो गया हमारा, और ये हो गया क्यू। ठीक, पी दौड़ा है टोटल कितना? पूरा भाई शुरू से दौड़ा है यहाँ तक, तो 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर दौड़ा है। कौन? पी। और क्यू कितना दौड़ा है? क्यू दौड़ा है हमारा 1700 मीटर। ये 300 मीटर बढ़त दिए, सिर्फ 300 मीटर का वो पहले से ही बढ़त दिए दिया है। इसका मतलब 17 मीटर दौड़ा है, 1700 मीटर। तो 1700 जो मीटर दौड़ेगा, 1700 मीटर दौड़ने पर भी क्यों कितना समय ले रहा है? पी से 20 सेकंड ज़्यादा ले रहा है भाई, 20 सेकंड ज़्यादा ले रहा है। समझ में आया? 20 सेकंड ज़्यादा ले रहा है। कौन? क्यों? ये 20 सेकंड ज़्यादा ले रहा है। ठीक, अब दूसरी स्थिति क्या हुई? दूसरी स्थिति ये हुई, अब देखो भाई, ये एंड पॉइंट था, ये पी था, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये क्या कहते हैं? एंड पॉइंट था। 2 किलोमीटर की रेस अभी भी वही है। तो अब यहाँ पी खड़ा है और यहाँ भी क्यों। अब दूसरी बार जब वापसी हुई तो पी ने क्या बोला कि क्यों तू पहले ऐसा कर, तू 1 मिनट तक भाग जा। ठीक है, 1 मिनट तक भाग जा। तो 1 मिनट जब तू भाग जाएगा, जहाँ पहुँचेगा 1 मिनट बाद, जब 1 मिनट भाग जाएगा तब मैं क्या करूँगा कि मैं भी भागना शुरू करूँगा। तो ये क्या करेगा? 1 मिनट जब भागेगा क्यों, उसके बाद जब 1 मिनट भाग चुकेगा तो तब पी भागना शुरू करेगा। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि भागेगा पी 1 मिनट, उसके बाद क्यों भागेगा 1 मिनट, पी भी भागना शुरू कर देगा। अब भागते 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 हुए क्या हुआ कि क्यों क्या हुआ? जीत गया। क्यों जीत गया? पी हार गया है ना यहाँ पर, तो क्यों जीता है। जब क्यों जीता है और जीतने के बाद
क्यों जीत गया, तो P उस समय कितनी दूरी पे है, P इतनी दूरी पे है कि वो अभी भी इंड पॉइंट से, मतलब यहाँ पर इंड पॉइंट से वो अभी भी 500 मीटर क्या है, पीछे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 1500 मीटर दौड़ा, कौन, P। और क्यों कितना दौड़ा, क्यों पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर 2000 मीटर दौड़ा। इस केस में P दौड़ा है, तो सेकंड केस में, पहले केस में ये है, सेकंड केस हमारा ये है, सेकंड केस में हमारा क्यों P दौड़ा है 1500 मीटर, 1500 मीटर, और क्यों दौड़ा है हमारा 2000 मीटर। और इस केस में भी देखो भाई, ये कितना समय लिया, क्यों भाई, इतना समय गया है तो ठीक तो है, लेकिन वो 1 मिनट पहले ही दौड़ चुका है। इसका मतलब 200 मीटर दौड़ने में क्यों कितना समय लिया है, 1500 मीटर दौड़ने में T को जितना समय लगेगा उससे 1 मिनट ज़्यादा लिया है, क्यों, 2000 मीटर दौड़ने में। इसका मतलब जो ये P है, ये क्यों जो है 2000 मीटर दौड़ने में ये अभी भी कितना 1 मिनट ज़्यादा या 60 सेकंड ज़्यादा समय ले रहा है, किससे, P से। भले से P 1500 मीटर ही दौड़ा है, P 1500 मीटर दौड़ा है, क्यों 2000 मीटर दौड़ा है, लेकिन फिर भी क्यों 2000 मीटर दौड़ने में 60 सेकंड ज़्यादा ले रहा है P से। अब देखिए ये हमारा 2 केस हो गया, अब इसी से हमें हल करना है। अब देखिए यहाँ पर ये 2000 मीटर दौड़ रहा है और यहाँ पर 1500 मीटर दौड़ रहा है। तो भाई अब ये इसको हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए हम इसको सेम कर देते हैं। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखिए, इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं और इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। 15 और 20 कैल्शियम कितना होता है, 60। तो 60 बनाने के लिए 20 तीनियाँ हो जाएगा 60। इसका मतलब 600 मीटर, 6000 मीटर। भाई देखिए अगर गलती जो हो रही है 600 मीटर या 6000 मीटर बोलने में, तो आप इसको समझ जाइएगा, आप उसको माफ़ कर दीजिएगा। 6000 और 600, 2000 और 200 मीटर बोलने में जो गलती हो रही है वो माफ़ कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो 6000 मीटर दौड़ा है, तो अब जब यहाँ पर 3 से सब में गुणा हो रहा है तो पूरी चीज़ों में 3 से गुणा हर जगह होगा। अब ये 3 का गुणा इसमें भी होगा और 3 का गुणा इसमें भी होगा, 17 त्रिक 51। तो ये क्या होगा कि 5100 मीटर ही दौड़ेगा, ठीक है, ये 5100 मीटर ही दौड़ेगा। और ये 20 3 60 सेकंड ज़्यादा भी लेगा, कौन, क्यों, ठीक है, ये P है। अब दूसरे वाले केस में को भी हम बराबर कर लेते हैं। दूसरे वाले केस को भी जब बराबर करेंगे, 15 चौको 60 मतलब 6000, और ये इसमें भी 4 से गुणा होगा, 4 संग 24, 240 सेकेंड, और 4 दूनी 8, 8000 क्यों दौड़ेगा। अब देखिए हमारे ये केस क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर कैसे हो गया, बराबर इस तरीके से हो गया, यहाँ भी 6000 और यहाँ भी 6000। 6000 दौड़ने में उसको, जब 6000 P दौड़ रहा है और क्यों 51000 दौड़ रहा है, तो उसको लग रहा है 60 सेकंड ज़्यादा। और जब 6000 P दौड़ रहा है और क्यों दौड़ रहा है 8000, तो उसको लग रहा है 240 सेकंड, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 5100 सेकंड दौड़ने में और 8000 सेकंड दौड़ने में कितना गैप आया, गैप आया कितने का, 8000 में 5100 अगर हम घटा देंगे, 8000 भागे -5100, तो यह हमारा हो जाएगा 2900। तो मतलब 2900 मीटर भागने में उसे कितना समय लगा है। यहाँ 5100 जब भाग गया तो वो 60 सेकंड तक 5100 भागा। उसके बाद जब 8000 भागा तो 240 पे भागा, 240 सेकंड पे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है, कितने सेकंड का, 180 सेकंड का। मतलब 2900 सेकंड जाएगा कितने समय में, 2900 मीटर जाएगा 180 सेकंड में, ठीक है। तो हमें जाना कितना है, 1450। मतलब इसका क्या, आधा, 2900 का आधा ही होता है 1450। तो मतलब जब यहाँ एक बटा 2 करेंगे तो ये 1450 हो जाएगा। तो 1450 जाने में कितना समय लगेगा, इसका आधा, जब इसका आधा कर रहे हैं तो इसका भी आधा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 90 सेकेंड। दोस्तों तो ये था हमारा क्वेश्चन का हल। तो आशा करता हूँ आपको ये अप्रोच अच्छा लगा होगा, और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि अगर 2000 को 200, 6000 को 600, 1500 को कुछ भी, अगर कुछ बोलने में अगर मुझसे गलती हो गई हो, देखिए लिखने में तो मैंने सही लिखा है, बोलने में अगर कोई सी गलती हो गई तो आप उसे इग्नोर करिएगा, माफ़ करिएगा। आशा करता हूँ आपको ये अप्रोच अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।